हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नागेश्वर महाराज आप सभी का स्वागत करता हूँ। आप सभी को जय माता दी, हर हर महादेव, ओम नमो नारायण। आप सभी को बताऊंगा आज कि सपने में अगर कोई आपके साथ गंदी हरकतें करता है, सपने में। बहुत सारे बहन बेटियों ने मुझसे ये कहा कि गुरुजी, जब मैं सो जाती हूँ, या फिर कई लड़कों ने, कई शिष्यों ने मुझे फ़ोन किया कि गुरुजी, जब मैं सोता हूँ तो रात्रि में मेरे साथ कोई औरत गंदी हरकतें करती है। मतलब मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाती है। और लड़कियों ने ऐसा बताया कि मेरे साथ बहुत सारी गंदी हरकतें होती हैं, ऐसा होता भी है। ठीक है। तो उन लोगों ने मुझे जो बताया उसके विषय में मैंने सोचा, फिर मुझे तो पहले से ही पता था कि ऐसी गंदी हरकतें क्यों होती हैं। तो जब काफ़ी ऐसे केसेस मुझे मिले हैं, काफ़ी ऐसे लोगों ने मुझे बताया है, तो उनको मैं एक बात बताना चाहूँगा कि ये गंदी हरकतें आपके साथ क्यों होती हैं। बहुत सारे लोगों ने ये भी बताया कि गुरुजी, मैं पूजा पाठ भी करता हूँ बहुत ज़्यादा, फिर भी मेरे साथ ऐसा होता है। ठीक है। और मैं सो जाता हूँ, फिर भी मैं गलत कार्य करना नहीं चाहता, फिर भी वो ऑटोमेटिक हो जाता है। और लड़कों ने बताया कि मुझे नाइट फॉल हो जाता है, और लड़कियों की के अंदर अजीब सी बीमारी लग जाती है, जैसे लिकोरिया होता है वो लग जाता है, पेड़ों में सूजन हो जाता है, और उसको बच्चेदानी से रिलेटेड कई बीमारियां उसको हो जाती हैं जब ऐसी हरकतें उसके साथ होने लगती हैं। ठीक है। बहुत सारी लड़कियों के साथ तो ऐसा भी होता है, बहुत सारी महिलाओं के साथ ऐसा होता है कि वो अपने आप को कभी गलत नहीं करती हैं, फिर भी उनके साथ ऐसा लगेगा, उनके दिन में ही ऐसा लगेगा कि उनके साथ कोई गलती गंदी हरकतें कर रहा है, उनको कोई छूने की कोशिश कर रहा है, उनके साथ कोई गलत गलत हरकतें कर रहा है, ऐसा उनको दिन में भी एहसास होता रहता है। और उनको शरीर से गंदा जैसा उनको महसूस होगा, अपने आप को गंदा जैसा महसूस होगा। अगर चेहरे में शीशा देखेंगे तो उनको गंदा गंदा चेहरा दिखेगा, ऐसा उनके साथ होता रहता है। ठीक है। और जो लड़के होते हैं, जो पुरुष होते हैं, इनको जब ऐसी शक्तियाँ लग जाती हैं, ऐसे जब इनके साथ दिक्कतें मुसीबतें बन जाती हैं, तो इनको नाइट फेल जैसे समस्या हो जाती है। जैसे नाइट फेल होगा इनको, या फिर इनके माइंड में भारी भारीपन सा हमेशा रहेगा, और इनको कुछ अच्छा नहीं लगेगा, पूरा दिन बर्बाद हो जाएगा इनका, ऐसा इनके साथ होने लगता है। यहाँ तक कि जब ये कंडीशन पुरानी हो जाती है तो बहुत सारे लोगों को बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां लग जाती हैं। ठीक है। यहाँ तक कि नामर्दगी तक उनको हो जाता है। ऐसा ऐसा सिस्टम बना देते हैं ये तंत्र जो होते हैं ना, ये ऐसा सिस्टम बनाते हैं। तो इसके पीछे का कारण क्या है, पहले आप ये समझो, फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि इसको निकालना कैसे है, हटाना कैसे है। ठीक है। ये जिन्न होते हैं, जिन होते हैं, खबीज होते हैं, और जिन्नी भी होती है। ठीक है। अगर लड़का है तो उसको जिन्नी पकड़ेगी, या चुड़ैलें हो सकती हैं, या डायने हो सकती हैं, लेकिन हो इसमें काफ़ी ज़्यादा ऐसी जिन्नी होती हैं। मतलब जिन्न होता है, उसकी लेडीज़ होती है वो जिन्नी होती है। तो वो ऐसी हरकतें लड़कों के साथ करती है, उनको अपना पति मान लेती है। बहुत सारी औरतें ऐसे कच्ची मौत मर जाती हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे मुसीबतों में घिर के मर जाती हैं, फिर वो अपने आप को ऐसे रूप में ढाल लेती हैं, वो जिन्नी बन जाती हैं, फिर गंदी हरकतें करने वाली बन जाती हैं। उनको आपके बुरे से मतलब नहीं रहेगा, आपके भले से मतलब नहीं रहेगा, सिर्फ उनको अपने आप से मतलब रहेगा, उनको आपको बर्बाद करना रहता है। ठीक है। ऐसे वो अपने आप को बना लेती हैं, आपके साथ जोड़ लेती हैं, आपके ऊर्जा से अपने आप को जोड़ लेती हैं। तो वो ऐसी गंदी हरकतें करती हैं, आप करना नहीं चाहोगे, फिर भी सपने में वो आएगी। फिर आपका ऊर्जा जो है वो अपने ऊर्जा को उससे कनेक्ट कर लेगी, और आप ये ऊर्जा को दबा के अपनी ऊर्जा को प्रभाव में डाल देगी आपके ऊपर। ठीक है। तो ऐसी कंडीशन बन जाते हैं, रात में आपके साथ ऐसी गंदी हरकतें हो जाती हैं। ठीक है। ऐसे लेडीज़ के भी साथ ही होता है, उनके साथ कोई जिन्न होता है, या उनके साथ कोई खबीज होता है। ऐसे शैतान होते हैं जो गंदी हरकतें करने वाले होते हैं। ऐसे लोग, जिन खबीज ही ज़्यादातर ऐसे गलत होते हैं, औरतों के साथ गलत करते हैं, उनके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, उनको अपनी पत्नी जैसा समझने लगते हैं, पति से अनबन करवा देती हैं, पत्नी में झगड़े लड़ाई पति पत्नी में हो जाते हैं, घर टूट जाता है, यहाँ तक कि तलाक के भी नौबत आ जाते हैं, ऐसे कंडीशन जब लग जाते हैं। ठीक है। तो इसमें आपको मैंने बताया जो, उस पर आपको ध्यान देना है। ठीक है। फिर आपको इससे बचना कैसे है, इससे छुटकारा कैसे पाना है, इस बात का सबसे ज़्यादा अहम हम इसलिए देते हैं क्योंकि इसको
आपको समझना है पहले, इसको निकालना है, ठीक है। इसमें आपको मैं एक बात बताऊंगा पहले कि जो जिन खबिज होते हैं इनकी सबसे मेन जो माता होती है ना, वो होती है कामरूप कामाख्या। तो कामरूप कामाख्या माता जो हैं वो जिन खबीजों की महारानी होती है, मतलब उनको निकालने वाली होती हैं। ये तंत्र उन्हीं के अंडर में आते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको किसी भी शुक्रवार के दिन या फिर रविवार के दिन, ठीक है, शुक्रवार के दिन या फिर रविवार के दिन, आपको रविवार को लेना ही तो बेहतर होगा, ठीक है। शुक्रवार को भी कर सकते हो, लेकिन रविवार को आपको एक नींबू आपको लेना है, एक नींबू आपको लेना है, और एक आपको जायफल लेना है, थोड़ा कपूर आपको लेना है, और 7 अगरबत्ती आपको लेना है। हो सके तो आप 7 प्रकार की मिठाई, 7 प्रकार की मिठाई आप ले ले। पैसे हैं तो, नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। क्योंकि 7 प्रकार की मिठाई आप रखोगे तो माता बहुत प्रसन्न होती हैं इस मिठाई से, और आपके कार्य तुरंत करती हैं, ठीक है। तो आपके पास अगर होगा तो ले लेना, नहीं होगा तो माता से निवेदन कर लेना कि माता मैं गरीब हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, होगा तब आपको आपके नाम से हम चढ़ा देंगे, ठीक है। ऐसा आपको अपने घर पे ही लेना है, और एक नींबू लेकर के आपको अपने सिर पे ऐसे रख लेना है। नींबू को रखना और जायफल को, दोनों को एक साथ में आपको ऐसे दाहिने हाथ में पकड़ के फिर आपको ऐसे सिर पे आपको रख लेना है। रखने के बाद आपको पहले गुरु है तो गुरु का ध्यान कर लें, और कुल देवी और पितृ का आपको ध्यान करना ही करना है। उसके बाद आपको अपने सिर से क्लॉकवाइज उसको पहले कामरूप कामाख्या माता का, पितृ का ध्यान करें, कुल देवी का ध्यान करें, गुरु का ध्यान करें। उसके बाद आपको कामरूप कामाख्या माता का ध्यान करना है, और सर पे नींबू जायफल को रखे रहना है। ध्यान पहले कर लें, माता को ध्यान कर लें, ठीक है। उसके बाद आपको 7 बार क्लॉकवाइज ऐसे आपको ओम श्री कामरूप कामाख्या माताय नमः, ये मंत्र है, ओम श्री कामरूप कामाख्या माताय नमः। बहुत सारे लोग कह देते हैं कि गुरुजी मुझे मंत्र समझ में नहीं आता है, या फिर मैं बोल नहीं पाता हूँ। तो जब इतना नहीं कर सकते आप तो कैसे बच सकते हो बताओ। तो आपको पहले मंत्र ध्यान से सुनना है। मंत्र कोई बहुत बड़ा नहीं है, मंत्र कोई बहुत टफ नहीं है, बहुत कठिन नहीं है, आपको आसानी से याद हो सकता है। तो मंत्र है ओम श्री कामरूप कामाख्या माताय नमः, ये मंत्र है। इस मंत्र से आपको क्लॉकवाइज, जिस प्रकार से सूरज घूमता है जिस तरफ जिस साइड को, उसी प्रकार से आपको अपने सर से 7 बार इसको उतारा करना है। उतारा करने के बाद इस नींबू के आपको 4 टुकड़े करने हैं, ठीक है। इस नींबू को आपको 4 टुकड़े करने हैं। 4 टुकड़े कैसे करने हैं, एक नींबू को आप जब पहली बार काटोगे तो बोलोगे ओम श्री भैरवाय नमः। जब नींबू को 2 टुकड़े करोगे तो चाकू से, तो ओम श्री भैरवाय नमः आपको बोलना है। फिर जब दूसरा टुकड़ा करोगे तो 4 हो जाएगा वो, तो भी आपको ओम श्री भैरवाय नमः आपको बोलना है, ताकि कोई तंत्र आपको रिटर्न ना लगे। वो तंत्र भैरव बाबा के अंडर में चला जाएगा और कामरूप कामाख्या माता उसे लेके चली जाएंगी। तो आपको इस प्रकार से नींबू को काटना है। फिर आपका जो जायफल है, जायफल को आपको कपूर पे रख के जला देना है आपको, ठीक है। घर के बाहर जला दो या घर के अंदर ही जला दो, चलेगा, ठीक है। कपूर पे आपको जायफल रख के जला देना है आपको, ठीक है। ऐसा करोगे आप तो जो भी तंत्र आपके ऊपर है वो कट जाएगा और चला जाएगा। फिर आपको अगरबत्ती आपको माता के नाम से जला देना है, मिठाई होगा तो उनके नाम से पहले आपको रख देना है, ठीक है। ऐसा आप करोगे तो आपके ऊपर से तंत्र कट जाएगा। और आपको लगता है कि अभी भी कुछ दिक्कत है, तो आपको एक नींबू लेना है और नींबू को अपने सर पे रखना है, और आपको ऊपर से नीचे तक पूरा ऐसे सर से लेकर पाँव तक आपको ऐसे उतारा करना है। ये है उतारा कैसे करना है, ये ओम श्री पाताल पतलाय भैरवाय नमः आपको करना है उतारा। इस मंत्र से सर पे नींबू को रखना है और बोलना है ओम श्री पाताल पतलाय भैरवाय नमः। ऐसा आपको 7 बार सर से लेकर पाँव तक उतारा करना है ऐसे। उसके बाद ये भी क्लॉकवाइज ही रहेगा, ठीक है। ऐसे उतारा करने के बाद आपको अपने घर के बाहर निकलना है, रास्ते पे जाना है, और दाहिनी एड़ी, पाँव का जो दाहिनी एड़ी है ना, उसके नीचे रख के 3 बार ओम श्री पाताल पतलाय भैरवाय नमः, ये मंत्र मैं दोनों में डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा, ठीक है। इस दोनों मंत्र को पढ़ के उसके बाद इस मंत्र को पढ़ने के बाद ओम श्री पाताल पतलाय भैरवाय नमः ये मंत्र आपको 3 बार पढ़ना है। और दाहिनी एड़ी के नीचे आपको, दाहिनी पाँव की एड़ी के नीचे आपको नींबू को रखना है, और फिर उसको 3 बार मंत्र बोल के ओम श्री पाताल पतलाय भैरवाय नमः वो आपको कस के दबा देना है, और नींबू फट जाएगा। और जो भी आपके पैरों में रेंग रहा होगा, शरीर में कोई तंत्र अगर बचा होगा, तो वो पाताल में कैद हो जाएगा, ठीक है, पाताल भैरव के बाबा के नाम से, ठीक है। तो आप बिल्कुल फ्री हो जाओगे, कोई टेंशन आपको नहीं होगी। ये
तरीका है जिन खबीज को निकालने का जो मैंने बताया। इससे आपको फ़ायदा अवश्य होगा। अगर आपको एक बार में फ़ायदा नहीं होता है तो आप दूसरे दिन कर लो, दूसरे दिन अगर आपको और लगता है कि अभी भी नहीं गया तो तीसरे दिन कर लो। ठीक है, एक हफ्ते में आपको किसी भी तांत्रिक के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और पूरी तरह से आप ठीक हो जाओगे। ये मेरी खुद की अपनी गारंटी है, अगर आपके साथ ऐसा दिक्कत हो रहा है तो। ठीक है, ठीक है। तो ये वीडियो में मैंने जो बताया है वो बिल्कुल हकीकत है और आप बिल्कुल सही हो जाओगे। ठीक है, तो जय माता दी, जय भैरव, जय महाकाल, जय महाकाली, जय गुरुदेव। ओम श्री कामरू कामाख्या माताय नमः। हर हर महादेव। शंभु सूत्रधारी।